चलिए कक्षा 8वीं में आज हम पेज क्रमांक 56 में जमशेदपुर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारे भारत देश का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। यहाँ की बहुत बड़ी स्टील कंपनी है जिसको शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। 1947 से पूर्व मतलब 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था। ठीक है, 1947 से पहले भारत में सिर्फ एक ही इस्पात कारखाना था, स्टील कंपनी का कारखाना था, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था, मतलब व्यक्तिगत रूप से इसका जो मालिक था वो स्वतंत्र और व्यक्तिगत रूप से था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, आज़ादी के बाद सरकार ने इस कारखाने को अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। मतलब बहुत सारे लोहे से बने सामानों का कारखाना बनाने का प्रयास किया। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप, झारखंड में एक स्वर्ण रेखा नाम की नदी है और खरकई नाम की नदी है। उन नदियों का आपस में जहाँ पर संगम होता है, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, उसके पास साकची में, साकची एक स्थान का नाम है, वहाँ पर सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस कंपनी की? टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। सर्वाधिक मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा की दृष्टि से अच्छे स्थान पर यह लौह इस्पात केंद्र देश का केंद्र माना जाता है। ठीक है, एक इधर आपको नक्शा दिख रहा है ना? ये पूरा नक्शा है टाटा स्टील प्लांट के आसपास का क्षेत्र का। ठीक है, संकेत में देखिएगा क्या बता रहा है। एक मुख्य सड़क के रूप में और दूसरा रेलवे लाइन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ अंबिकापुर, ये जो नीली पट्टी दिख रही है वो नदी है। क्या है? नदी है। ये खरकई नदी है और ऊपर से स्वर्ण रेखा नदी है। और ये आपको दिख रहा है साकची। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। ये देखिए टाटा इस्पात कार्य, यहाँ पर टाटा स्टील प्लांट है, कारखाना है। ठीक है, उसके ठीक पास से टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ सुविधा की दृष्टि से हर प्रकार से यहाँ पर उद्योग लगना बहुत ही सुविधाजनक है। जहाँ पर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है और रेलवे लाइन भी बिछी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ दो नदियों का जल भी यहाँ पर बहुत अधिक सुविधाजनक किसी भी उद्योग के लिए लगता है। ठीक है, ये रेखा चित्र किसका है? जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को का। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया? जमशेदपुर। ये देखिए जमशेदपुर हवाई पतन। ठीक है, इस क्षेत्र पे जमशेदपुर का
क्या कहा जाए, हवाई अड्डा है, जहाँ पर जहाज वगैरह इकट्ठे होते हैं, उतरते हैं या फिर टेक ऑफ होते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के भी निकट है, मतलब कलकत्ता के पास भी पड़ता है यह क्षेत्र। ठीक है। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ, मतलब यहाँ पास भूमि के अंदर से बहुत से खनिज पदार्थ निकलते हैं, जैसे लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कोयला है और मैग्नीज नाम का खनिज भी यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ विशाल बाजार भी उपलब्ध था। उन सामानों को खपाने के लिए बाजार भी उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डेलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। ठीक है। तो इनको खनिज पदार्थ और कोयला आसपास से ही मिल जाता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाती है, मतलब इन दोनों नदियों से कारखाने को जल प्राप्त हो जाता है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। उसके अलावा सरकार भी इस संयंत्र को, इस कारखाने को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था सहयोग के रूप में करती है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इस कारखाने के लगने के बाद आसपास में कई छोटे मोटे औद्योगिक संयंत्र लगाए गए, जिसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह, नट बोल्ट वगैरह, जिससे रेल के इंजन बनाने में आसानी होती है। कृषि उपकरण मतलब खेतों में उपयोग में आने वाले औजार। ठीक है। मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, टीन की चादरें, केबल मतलब तार, और तार का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित विकास आरंभ हुआ, मतलब जल्द ही अन्य प्रकार के विकास भी होने लगे। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। ठीक है। भारत के जो जितने भी उद्योग थे, उसमें से अधिकांश उद्योग का जो आधार है, आधारित उद्योग, अन्य उद्योग बनाए गए, उसकी तैयारी कहाँ से हुई? लौह इस्पात उद्योग के निर्भरता से ही हो पाई है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वृहत समकलित, मतलब वृहद मतलब बड़ा, समकलित मतलब उस समय का, ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र के साथ साथ आगे देखेंगे इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ठीक है। जो सबसे बड़ा संयंत्र था
लौह इस्पात, उसके बाद इससे ही संबंधित अन्य इस्पात मिल या लोहे के कारखाने छोटे छोटे बने, जिसमें द्वितीयक उत्पादक मतलब दूसरा उत्पादन, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। आइए थोड़ा पीछे देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखें। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एटलस की सहायता से, मतलब मानचित्र की सहायता से भारत के कुछ लौह इस्पात उद्योग खोजें एवं भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। ठीक है, तो ये उद्योग का नक्शा अलग से आता है, इस पर भी हम लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उद्योग से संबंधित भारत का पूरा चित्र लेकर कहाँ कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग और बनाए गए हैं उसको हम निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पिट्सबर्ग के बारे में। ठीक है, ये हमारे देश से बाहर का पैराग्राफ बता रहा है। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात नगर मतलब आसपास में पूरा एरिया ही लौह इस्पात का है। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। वहाँ आसपास में लोहे की खान है जिसका नाम है मिनेसोटा। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन सर्वोत्तम मार्ग है। नौ परिवहन मतलब वहाँ से जहाज, नौका परिवहन या जल नदी से आने जाने का मार्ग बहुत ही अच्छा है। ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है, जिसे ग्रेट लेक्स जल मार्ग कहते हैं। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और अल्घनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ ये नदियों के नाम हैं। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्घनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों के द्वारा बाजार भेजा जाता है। परिष्कृत मतलब जो काम के इस्पात होते हैं उसको अलग करके शुद्ध निकाल कर उसको सड़क मार्ग के द्वारा और जल मार्ग के द्वारा बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या आप जानते हैं, इस बात को विशेष रूप से देखिएगा, ग्रेट लेक्स के नाम, ग्रेट लेक्स जो जल मार्ग है उसका नाम सुपीरियर, हेजरन, ऑटोरियो, मिशिगन और ईरी है। इन लेक्स, ग्रेट लेक्स को इन नामों से भी जाना जाता है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ठीक है,
तो जो झील है, इन झीलों का नाम से यह नदी बनती है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। उच्च ऊर्ध्व प्रवाह मतलब वहाँ पे सबसे ऊंची क्षेत्र से इस झील का प्रवाह तेजी से आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने आज 2 स्थानों के बारे में पढ़ा, भारत का जमशेदपुर और संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग, है ना। दोनों ही इस्पात कारखाने हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वहाँ इस प्रकार के कारखाने या इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है, कल हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। घर पर भी आप थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिए और माता पिता के कहना मानिए, वीडियो को सुनिए, जैसा बताया जाता है उसे फेयर कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, कभी भी आपकी कॉपियाँ चेक करने के लिए मंगाई जा सकती हैं या आपके घर पर भी आकर वह कॉपियाँ चेक की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।